ग्रो भारत का सबसे चर्चित फिनटेक ब्रांड बन गया है। ग्रो ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरुआत की थी और आज ग्रो को शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा जाना जाता है। ग्रो आज देश के सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स में से एक है। अब ग्रो शेयर बाजार में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। ग्रो ने सेबी के पास आईपीओ के लिए प्री फाइलिंग कर दी है, यानी कंपनी अब जल्द ही जनता के निवेश के लिए अपने शेयर पेश कर सकती है। क्या है ग्रो की ग्रोथ स्टोरी, आईपीओ से क्या उम्मीदें हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और निवेशकों के लिए क्या मायने हैं, आइए सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में हम समझाते हैं। दरअसल ग्रो ने सेबी के पास अपना आईपीओ गोपनीय तरीके से फाइल किया है, जिसे प्री फाइलिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शुरुआती डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में लाए बिना सेबी से फीडबैक ले सकती है। इससे कंपनी को रणनीतिक रूप से तैयारी का वक्त भी मिल जाएगा। आईपीओ का साइज क्या होगा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ग्रो प्लान कर रही है कि आईपीओ का साइज 6000 करोड़ से 6500 करोड़ रुपए के बीच रहे। इसमें 10% इक्विटी डाइल्यूशन होगा और शेयर एनएसई और बीएसई के मेन बोर्ड पर लिस्ट हो जाएंगे। फेस वैल्यू रखी गई है 2 रुपए प्रति शेयर की। ग्रो की शुरुआत 2016 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर हुई थी। साल 2020 में कंपनी ने स्टॉक ट्रेडिंग और फिर कंज्यूमर लेंडिंग, पेमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट जैसे नए बिजनेस वर्टिकल्स में कदम रखा था। आज ग्रो भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके 2025 तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और मार्केट शेयर 26% से भी ऊपर है। वित्त वर्ष 2024 में ग्रो ने गजब का प्रदर्शन किया। एक बार उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नजर डालिए। कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी थी 1435 करोड़ रुपए से 3145 करोड़ रुपए, यानी लगभग 120% की ग्रोथ। ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बढ़कर 535 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि एक वन टाइम टैक्स की वजह से कंपनी को 805 करोड़ रुपए का नेट लॉस भी हुआ, लेकिन इसे टेम्पररी माना जा रहा है। कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और टेक प्लेटफॉर्म्स फीस से आता है। ग्रो ने आईपीओ से पहले प्री आईपीओ फंडिंग राउंड भी शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है जीआईसी, यानी सिंगापुर की सरकारी इन्वेस्टमेंट फर्म का। अब आईपीओ से पहले ग्रो करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर जुटा रहा है, जिसमें सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी ने 150 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इस फंडिंग के बाद ग्रो की पोस्ट मनी वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है, जो 2021 के 3 बिलियन डॉलर के मुकाबले दोगुनी है। टाइगर ग्लोबल जैसे मौजूदा निवेशक भी इस राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। जीआईसी की ये डील सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी के लिए भी भेजी गई, यानी बड़े बड़े विदेशी निवेशकों को ग्रो पर इस समय भरोसा है और यही भरोसा आने वाले आईपीओ को मजबूत बना सकता है। चर्चा भी खूब है ग्रो के आईपीओ की, और ग्रो के आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। फ्रेश इशू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल ग्रो अपनी टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस एक्सपेंशन में करने वाली है, और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को आंशिक एग्जिट का मौका मिल जाएगा। कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई के मेन बोर्ड पर लिस्ट होंगे, जिससे रिटेल निवेशकों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। इस समय बाजार में आईपीओ को लेकर माहौल थोड़ा मिला जुला नजर आ रहा है। निवेशकों की दिलचस्पी तो बनी हुई है, लेकिन वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में ग्रो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, इसलिए समय को लेकर के काफी डिस्कशन भी बाजार में हो रहा है। ग्रो अपने आईपीओ के लिए कंजर्वेटिव वैल्यूएशन की सोच रख रही है, यानी ज्यादा कीमत नहीं मांगेगी ताकि निवेशक अट्रैक्ट हो, आकर्षित रहे। ये रणनीति उस माहौल में समझदारी भरी मानी जा रही है जहां निवेशक अब ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। ग्रो ने हाल ही में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अमेरिका के डेलावेयर से हटाकर भारत के बेंगलुरु में ट्रांसफर किया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि कंपनी की रेगुलेटरी जिम्मेदारियां अब भारतीय सिस्टम के मुताबिक हो जाएंगी और आईपीओ प्रोसेस में भी आसानी होगी। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, जिससे कंपनी अपने घरेलू बाजार से और ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ जाएगी। अब ग्रो का आईपीओ भारत के फिनटेक सेक्टर का सबसे बड़ा पब्लिक इशू भी बन सकता है। कंपनी की ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और यूजर बेस की वजह से निवेशकों में उत्साह तो दिख ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ जीआईसी जैसे बड़े निवेशकों का भरोसा कंपनी की फंडिंग और बिजनेस मॉडल को मजबूत बनाता दिख रहा है। हालांकि मार्केट वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी रिस्क को भी नजरअंदाज अभी फिलहाल तो नहीं किया जा सकता।
लेकिन ग्रो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और अब जिस तरीके से आईपीओ की पेशकश जल्द कर सकती है, तो फिलहाल बाजार में चर्चा तो जोरों की है ग्रो के आईपीओ को लेकर के। आईपीओ को रिस्पांस किस तरीके का मिलता है, जब आईपीओ बाजार में आता है तो किस तरीके से निवेशक उसको रिस्पांस करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है, किसी भी आईपीओ पर दाम लगाना है, किसी भी स्टॉक को अपनी रडार पर रखना है, तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय लेना बिल्कुल ना भूले। बिस्तक की आपको इस सलाह। देखते रहिए बिस्तक।